18 वर्षीय युवक जियाउल कमर का हत्या या दुर्घटना, कहना बड़ा मुश्किल है। आदाब, नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज और मैं हूं जुबैर अंसारी। आज हम सुपौल जिले के बीरपुर थाना अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी फिरोज आलम, जिसका 18 वर्षीय पुत्र जियाउल कमर, जो 19 दिसंबर को ट्रेन हादसे में मौत हो गई। यह संयोग या प्रयोग, हत्या या दुर्घटना, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आज हम इसी विषय पर, इसी मामले का मंथन करने और इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, खबरों का पोस्टमार्टम। अब सवाल है कि जो लड़का, मृतक जियाउल कमर, पिछले 2 महीना जयपुर गया था मजदूरी करने, और 19 दिसंबर को वो अपने ड्यूटी से क्वार्टर लौटता है, फिर खाना बनाता है। खाना तैयार होता है। सब्जी बनाने के लिए उनका जो रूम में साथी था, जो उसके साथ एक रूम में जो रह रहा था, तफजुल नाम का शख्स, उसको कहा तुम सब्जी बनाओ, तब तक हम आते हैं। इस बीच जो जानकारी है कि इस बीच उसको मोबाइल पर किसी का फोन आया, और उस फोन के बाद वो अपने साथी को कहा सब्जी बनाओ। हम गए और आए, लेकिन जाने के बाद फिर वापस नहीं आया। दूसरे दिन उसकी लाश पड़ोस के थाना में मिलता है। कहानी बड़ी अजब गजब लग रही है। कहीं से यह बात, और जो लाश की स्थिति थी, देखने से यह नहीं लग रहा था कि ट्रेन ने उसको कुचल दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो रेल के पटरी के बगल से बात करते हुए जा रहा था, और तेज रफ्तार की जो ट्रेन थी वो खींच लिया। ठीक है, चलिए हम इस चीज को भी मान लेते हैं कि ट्रेन ने उसको खींच लिया। अब सवाल उठता है कि जब ट्रेन ने उसको खींच लिया तो लड़का के पास जो मोबाइल था, और वो मोबाइल पुलिस को मिलता है, लाश के साथ मोबाइल भी मिलता है, लेकिन उसका सिम कहां चला गया? यह जो सवाल है, यह बड़ी सवाल है, और ये कई सवालों को ये जन्म देती है कि आखिर सिम मोबाइल का क्या ट्रेन निकल गया? तेज रफ्तार की ट्रेन ने जब उसको खींच लिया, फिर मोबाइल कैसे सुरक्षित है? और मोबाइल जब सुरक्षित है तो सिम आखिर क्या हुआ? ये यक्ष प्रश्न है। बड़ी बड़ी बात यहां आके अटक जाती है, और कहते हैं कि जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। दरअसल मृतक जियाउल कमर की जहां रिश्ता तय हुई थी, यह भी बात अब खुल करके सामने आने लगी है, क्योंकि जियाउल कमर ही जहां रिश्ता उसका हुआ था, यह रिश्ता जियाउल कमर के ही पसंद से रिश्ता तय हुआ था। आखिर जियाउल कमर के पसंद से रिश्ता तय होना और शादी का डेट भी तय था 15 फरवरी,
यानी कि 15 फरवरी को बारात जाना था। अब इस बीच में आखिर क्या मामला हुआ और सीन कैसे गायब हो गया, और जब ट्रेन की चपेट में आया, ट्रेन ने उसको अपने आगोश में ले लिया। तेज रफ्तार की ट्रेन थी, उसका तो पार्ट अलग हो जाता। लेकिन कई जगह जख्म इस बात का तस्दीक करता है कि दुर्घटना नहीं, हत्या है। बड़ा सवाल है, दुर्घटना या हत्या। दरअसल ये इतना दर्दनाक मौत और ये दर्दनाक जो घटना पेश आया है, दरअसल फिरोज आलम को 6 बेटियां, 4 बेटे, जिसमें सबसे बड़ा लड़का था। बड़ी अरमान सजाए बैठा था, दिल में अरमान था कि 15 फरवरी को शादी होगी, बहू आएगी। लेकिन होना तो कुछ और ही लिखा था, अल्लाह ने कुछ और ही लिख दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कि मृतक युवक का जो पिता है फिरोज आलम, कैमरे के सामने में कुछ कह तो नहीं पाया बहुत कुछ, लेकिन अंदर से जो उसका दर्द, आंखों में आंसू, आखिर जवान बेटा का गम किसे नहीं होता है। लेकिन उसमें एक और भी जो बातें हैं, उसी जगह फिरोज का जो भाई है उसने बहुत बात का खुलासा किया और उनका सीधा दावेदारी था, ये दुर्घटना हो ही नहीं सकता है, ये हत्या है। और हमारी निगाह उस तक भी पहुंचती है, लेकिन फिलहाल हम कुछ कहने को नहीं चाहते हैं और फिलहाल हम मजबूर हैं, इतना बात नहीं बता सकते हैं। लेकिन सवाल है, ये लोगों के जहन में आज भी, सुबह सुबह मैं जब चाय के दुकान पे बैठा तो इस बात की जिक्र हुआ करता था, चर्चा हो रही थी, जितनी उतनी बातें हो रही थी, कोई कुछ अपने अपने ओर से तर्क दिए जा रहे थे। और उस तर्क में जो बातें सामने आ रही थी, उससे यही नतीजा निकल रहा था कि कहीं से भी जियाउल कमर न तो ट्रेन के चपेट में आया, बल्कि लोगों का अनुमान है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि आखिरी कॉल किसका था, किसने उस लड़का को बुलाया। आखिर बाप फिरोज आलम क्यों दहशत में है? क्या वो भी जानता है कि हमारे बेटे की हत्या हुई है? एक तो बेटा चला गया, एक तो गम में है, दूसरा और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। इससे तो ये समझा जा सकता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुपौल जिला के परमानंदपुर पंचायत में हम हैं और एक हादसा, एक दर्दनाक मौत कहिए कि 18 वर्षीय युवक का दर्दनाक मौत हुआ है। और हमारे साथ बात करने के लिए युवक का पिताजी हैं। जी, क्या जानकारी है आपको? देखिए, हम घर में हैं, क्या हुआ नहीं हुआ तो हमको नहीं पता। अलबत्ता मेरा जवान बेटा
इस दुनिया से रुखसत हुआ, जिससे हम ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हैं। फिलहाल हम कुछ बताने से कासिर हैं, नहीं बता सकते।